राधे राधे। मित्रों, शांत हो जाओ अर्जुन, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं तुम्हारे भीतर चल रहा है। तुम्हारी उलझन शत्रु नहीं है, तुम्हारा मोह ही तुम्हें रोक रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वही समस्या है, लेकिन सत्य यह है कि समस्या तुम्हारे मन की कमजोरी है। जब मन डगमगाता है तो सबसे सही निर्णय भी गलत लगने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तो सबसे कठिन युद्ध भी धर्म बन जाता है। तुम मुझसे पूछते हो कि क्या करूं? जब जीवन बोझ लगने लगे, जब जिम्मेदारियां भारी लगें, जब अपने ही पराये जैसे लगने लगे, तब मैं तुमसे कहता हूं, अपने कर्म से मत भागो, क्योंकि कर्म से भागने वाला शांति नहीं पाता। कर्म ही तुम्हारी परीक्षा है और कर्म ही तुम्हारा मार्ग है। तुम परिणाम से डरते हो, इसलिए कर्म छोड़ने का विचार करते हो, लेकिन याद रखो, परिणाम तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। तुम्हारे हाथ में केवल कर्म था है और रहेगा, इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है उसी को पूरी निष्ठा से निभाओ। फल की चिंता मुझे सौंप दो, यही गीता का सार है अर्जुन। तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम जो हो रहा है उससे लड़ रहे हो। जीवन परिवर्तन है, और जो परिवर्तन से लड़ता है वही पीड़ित होता है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। तुम्हें लगता है कि दूसरे तुमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का रास्ता छोटा है, किसी का गहरा है, किसी का तेज है, किसी का स्थिर। तुलना केवल अहंकार को जन्म देती है, और अहंकार ही बंधन है। मैं तुमसे बार बार कहता हूं, स्वयं को पहचानो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए संसार का कोई भ्रम शेष नहीं रहता। तुम बार बार लोगों से मान्यता चाहते हो, सम्मान चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो, लेकिन जो आत्मा स्वयं को स्वीकार कर लेती है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो तब बाहर की कमी तुम्हें विचलित नहीं करती। अर्जुन, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें युद्ध के लिए उकसा रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हें कर्तव्य के लिए तैयार कर रहा हूं। युद्ध तो हर जीवन में है। कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई अपमान से, कोई बीमारी से, कोई अकेलेपन से, लेकिन जो अपने कर्तव्य से भागता है वह युद्ध हार जाता है, और जो कर्तव्य को साधना बना लेता है वही विजयी होता है। तुम बार बार पूछते हो कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं कहता हूं, जो तुम्हारी आत्मा को शांत करे वह धर्म है, और जो आत्मा को अशांत करे वह अधर्म है। धर्म कोई ग्रंथ नहीं, धर्म कोई दिखावा नहीं। धर्म वह है जिसे करके तुम्हारा मन हल्का हो जाए। तुम बार बार अतीत में जीते हो और भविष्य से डरते हो, इसी कारण वर्तमान तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। लेकिन जो वर्तमान में स्थित हो जाता है वही जीवन को जीता है, बाकी सब केवल सोचते रह जाते हैं। अर्जुन, तुम रोते हो क्योंकि लोग बदल जाते हैं, लेकिन सत्य यह है कि लोग नहीं बदलते, केवल उनके चेहरे गिर जाते हैं, और यही तुम्हारे लिए जागरण का क्षण है। गीता तुम्हें यह सिखाती है कि किसी से इतना जुड़ो मत कि उसके जाने से तुम्हारा अस्तित्व हिल जाए, और किसी से इतना दूर भी मत रहो कि तुम्हारा हृदय कठोर हो जाए। संतुलन ही योग है, संतुलन ही जीवन है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, लेकिन यह संसार तुम्हारे अनुसार नहीं, तुम्हारे भीतर के अनुसार चलता है। जब भीतर शांति होगी तब बाहर की आंधी भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। मैंने कहा है कि मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इसीलिए यदि तुम स्वयं को कमजोर मानोगे तो संसार तुम्हें कमजोर ही दिखाएगा, और यदि तुम स्वयं को आत्मा मानोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि जो जन्मा है उसका जाना निश्चित है। डर तो उस जीवन से होना चाहिए जो बिना अर्थ के जिया जाए। हर दिन यदि तुमने अपने धर्म के अनुसार एक कर्म भी कर लिया तो वह दिन व्यर्थ नहीं गया। गीता तुम्हें भागना नहीं सिखाती, गीता तुम्हें टिकना सिखाती है। जब सब छोड़ने का मन करे तब भी सही बने रहना। यही साधना है, यही तप है, यही योग है। और अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं, अर्जुन, जो तुम्हारे पास है उसी में प्रसन्न रहो। जो चला गया उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को योग्य बनाओ। कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब तुम कर्म में स्थित हो जाते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगता हूं। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है, यही मेरा संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में थक चुका है, जो बार बार गिरकर उठ रहा है।
और फिर भी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पा रहा है। तुम कहते हो कि मन भटकता है, तो मैं कहता हूं मन का स्वभाव ही भटकना है। उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे दिशा दो। जैसे नदी को बांधकर नहीं रोका जाता बल्कि उसे घाट देकर बहाया जाता है, वैसे ही मन को साधना पड़ता है, दबाना नहीं पड़ता। जो मन को दबाता है वह भीतर से टूट जाता है, और जो मन को समझ लेता है वह अजेय हो जाता है। अर्जुन, तुम यह भी पूछते हो कि जब सब कुछ अस्थाई है तो प्रयास क्यों करें? जब अंत में सब छूट जाना है तो इतना संघर्ष क्यों? तब मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें भीतर से जीवित रखता है। बिना उद्देश्य के जीवन केवल सांस लेना बन जाता है, और उद्देश्य वही है जो तुम्हें सुबह उठने की शक्ति दे, जो तुम्हें गिरने के बाद भी खड़ा होने की हिम्मत दे। मैं तुम्हें त्याग सिखाता हूं लेकिन पलायन नहीं। मैं तुम्हें वैराग्य सिखाता हूं लेकिन उदासीनता नहीं। कर्म योग का अर्थ है भीतर से मुक्त होकर बाहर से पूरी जिम्मेदारी निभाना। तुम संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हारे भीतर न रहे। यही योग है, यही गीता है। तुम बार बार सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, लेकिन याद रखो अर्जुन, जिसने अपनी आत्मा की आवाज दबाकर समाज की सुनी, उसने न समाज को संतुष्ट किया न स्वयं को। संसार कभी तृप्त नहीं होता, इसलिए जो स्वयं में संतुष्ट हो गया वही वास्तव में स्वतंत्र है। तुम कहते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें धोखा मिला है, तुम्हारी निष्ठा का अपमान हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि यह सब गलत नहीं था, लेकिन मैं यह कहता हूं कि यह सब तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आया था। हर चोट एक शिक्षा है, हर अपमान एक दर्पण है, और हर धोखा एक सीमा रेखा है जिसे पार करके ही आत्मसम्मान का जन्म होता है। अर्जुन, जब तुम हर बार दूसरों से न्याय की अपेक्षा करते हो तब तुम अपनी शक्ति बाहर दे देते हो, लेकिन जब तुम अपने कर्म पर टिक जाते हो तब न्याय अपने आप तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। समय को दोष मत दो, क्योंकि समय केवल परिणाम देता है। बीज तुम स्वयं बोते हो, और याद रखो कुछ बीज तुरंत फल नहीं देते, कुछ को मौसम बदलने पड़ते हैं। धैर्य वही रख पाता है जिसे अपने मार्ग पर विश्वास हो। तुम यह भी पूछते हो कि भक्ति क्या है? क्या केवल मेरा नाम लेना ही भक्ति है? नहीं अर्जुन, भक्ति वह है जब तुम हर कर्म मुझे समर्पित कर देते हो, जब तुम सफलता में अहंकार नहीं करते और असफलता में स्वयं को दोषी नहीं ठहराते, जब तुम दोनों स्थितियों में समान रहते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। जो व्यक्ति मुझे केवल मंदिर में ढूंढता है वह मुझे सीमित कर देता है, और जो मुझे अपने कर्म में खोजता है वह मुझे हर क्षण पा लेता है। तुम कहते हो कि अकेलापन डराता है, लेकिन मैं कहता हूं वही अकेलापन आत्मा से मिलाने का द्वार है। जब शोर हटता है तभी सत्य सुनाई देता है, इसलिए उससे भागो मत, उसमें बैठो, उसे समझो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा वास्तविक रूप प्रकट होगा। अर्जुन, तुम यह भी जान लो कि मैं तुम्हें सुख का वादा नहीं करता, मैं तुम्हें स्थिरता का वरदान देता हूं, क्योंकि सुख और दुख आते जाते हैं, लेकिन स्थिर मन ही तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखता है। यही स्थिति स्थित प्रज्ञ की है, जहां व्यक्ति न अधिक हर्षित होता है न अधिक दुखी होता है। वह बस साक्षी बनकर जीवन को जीता है, और यही जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा कि स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास करता है वही मुझे वास्तव में जानता है। डर तुम्हें रोकता है, विश्वास तुम्हें चलाता है, और जब तुम चल पड़ते हो अपने धर्म के मार्ग पर, तब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ होता हूं। यही मेरा वचन है, यही गीता का संदेश है, यही सनातन सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह उस मौन का ज्ञान है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है, लेकिन जिसे अनुभव किए बिना मनुष्य कभी पूर्ण नहीं होता। तुम बार बार पूछते हो कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, और मैं तुमसे कहता हूं सत्य कोई विचार नहीं है। सत्य वह स्थिति है जहां विचार शांत हो जाते हैं। जब मन प्रश्न करना छोड़ देता है तब आत्मा बोलने लगती है, और वही आत्मा ब्रह्म है। तुम जिस शरीर को मैं मानकर जी रहे हो वह पंच तत्वों से बना है, आया है और जाएगा, लेकिन जो भीतर देख रहा है, सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, वह न जन्म लेता है न मरता है। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, आत्मा का अंत नहीं। इसीलिए भय को अपने जीवन का मार्गदर्शक मत बनने दो। भय अज्ञान से जन्म लेता है, और ज्ञान भय को भस्म कर देता है। अर्जुन, तुम संसार को पकड़ना चाहते हो, लेकिन संसार पकड़ने की वस्तु नहीं है। वह अनुभव करने की यात्रा है। जो उसे पकड़ना चाहता है वह दुख पाता है, और जो उसे बहने देता है वह मुक्त होता है। इसलिए मैं कहता हूं, आसक्ति छोड़ो, कर्म नहीं। तुम अपने कर्म से बंधे नहीं हो, तुम उसके फल से बंधे हो।
जब तुम फल छोड़ देते हो तब कर्म साधना बन जाता है, और साधना कभी बोझ नहीं होती। तुमने देखा है, जब तुम अपेक्षा रखते हो तब चोट लगती है, और जब तुम स्वीकार कर लेते हो तब शांति मिलती है। यही अंतर है बंधन और मुक्ति का। अर्जुन, तुम दूसरों के दोष गिनते हो, लेकिन अपने भीतर झांकने से डरते हो, क्योंकि भीतर जाना साहस मांगता है। लेकिन जो भीतर उतर गया वही बाहर की आंधी से नहीं डरता। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा युद्ध है, और स्वयं को जीत लेना ही सबसे बड़ी विजय है। इसलिए मैं तुम्हें युद्ध से नहीं, आत्म विजय से जोड़ रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूं। जैसे सूर्य बिना आवाज के प्रकाश देता है, वैसे ही मैं बिना दिखाई दिए तुम्हें दिशा देता हूं। जब तुम्हें अचानक सही निर्णय सूझता है, जब तुम्हारा मन गलत से पीछे हट जाता है, जब तुम बिना कारण किसी की मदद कर देते हो, समझ लेना वही मेरी उपस्थिति है। अर्जुन, यह संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यहां जो स्थायी लगता है वह क्षणिक है, और जो क्षणिक लगता है वही शाश्वत है। प्रेम स्थायी है, करुणा स्थायी है, सत्य स्थायी है। बाकी सब केवल परिस्थितियां हैं। इसलिए अपने जीवन को वस्तुओं से नहीं, गुणों से भरो। तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम पूछते हो कि साधना कैसे करें। मैं कहता हूं, ध्यान किसी गुफा में बैठने का नाम नहीं है। ध्यान उस क्षण का नाम है जब तुम जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित हो। जब तुम चलते हो तो चलो, जब खाते हो तो खाओ, जब सुनते हो तो सुनो। यह पूर्णता ही ध्यान है, और जहां पूर्णता है वहां मैं हूं। अर्जुन, तुम कहते हो कि तुम्हारा मन बार बार अतीत में चला जाता है। मैं कहता हूं, अतीत स्मृति है, शिक्षा है, लेकिन निवास स्थान नहीं। और भविष्य कल्पना है, संभावना है, लेकिन ठिकाना नहीं। ठिकाना केवल वर्तमान है, और जो वर्तमान में स्थित हो गया वही काल को जीत लेता है। काल से मत लड़ो, काल के साथ बहो, क्योंकि काल भी मेरा ही रूप है। अंत में यह जान लो कि तुम्हें कहीं और जाना नहीं है, तुम्हें कुछ और बनना नहीं है। तुम्हें केवल वही बनना है जो तुम वास्तव में हो। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे, तब कोई बंधन शेष नहीं रहेगा। न भय, न लोभ, न मोह, केवल शांति होगी, सहजता होगी और करुणा होगी। यही मोक्ष है, यही गीता का अंतिम सार है, यही मेरा मौन संदेश है। श्री कृष्ण की वाणी वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। इसलिए इसे सुबह और रात अवश्य सुनना चाहिए। अब आइए उस पवित्र ग्रंथ को समझे जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गाया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उपासना प्रेम का सर्वोच्च रूप है, और इसी भाव को मीरा ने अपने आराध्य में समर्पित कर दिया। रुक्मणी ने दाम्पत्य के सूत्र में बंधकर कृष्ण को जीवन साथी बनाया, पर राधा ने निष्काम और स्वतंत्र प्रेम से उन्हें केवल कृष्ण ही रहने दिया। जीवन में कभी किसी के सामने अपनी सफाई देने की आदत मत बनाना, क्योंकि जिसे तुम पर भरोसा है उसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, और जिसे भरोसा नहीं वह किसी भी दलील को स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर कहते हैं, धैर्य रखो, मेरे बालक, कठिन समय भी बीत जाएगा। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है उन्हें भी अपने कर्मों का फल मिलेगा, और सौभाग्य हुआ तो तुम्हें वह दृश्य देखने का अवसर भी मिलेगा। जब जुबान पर कृष्ण का नाम सहज आ जाए तो मन में अपने आप शांति और संतोष उतर आता है। सांस रुकने से इंसान एक बार मरता है, लेकिन अपनों का साथ छूट जाए तो इंसान हर दिन टूटता है। अहंकार और गलतफहमियां रिश्तों की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और भ्रम सच देखने नहीं देता। बोझ कितना भी भारी हो, कंधा पिता का कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि पिता ही वह आधार है जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें जीतना सिखाया हो उन्हें पछाड़ने का प्रयास कभी मत करना। आजकल पवित्रता नफरत में ही बची है, क्योंकि प्यार में तो लोग सब कुछ उतार कर फिर इज्जत की बातें करते हैं। कर्म का नियम कहता है कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग अपने व्यवहार पर पश्चाताप करेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत क्यों किया, और विश्वास रखो वह समय अवश्य आता है। मेरी ठोकरों से भी कुछ लोगों को ईर्ष्या है, क्योंकि वे जानते हैं कि यही ठोकरें मुझे अनुभव में आगे ले जाएंगी। अपना रुतबा समुद्र की तरह भारी नहीं बल्कि तेल की तरह हल्का रखो, ताकि कोई भी गहराई तुम्हें डुबो ना सके। जीवन में कुछ पुण्य ऐसे भी करने चाहिए जिनका साक्षी केवल ईश्वर हो। जिंदगी का एक सूत्र याद रखो कि प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक विजय नहीं मिल जाती। इस राह में भूलें भी होंगी और गलत भी ठहराया जाएगा, क्योंकि यह जीवन है जहां सराहना भी मिलेगी और निंदा भी।
संकट में धैर्य, समृद्धि में करुणा और विपत्ति में सहनशीलता, यही श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। गिर जाना दुर्घटना है, लेकिन गिरे रहना या उठ खड़े होना तुम्हारा चुनाव है। मतलब की बातें तो सब समझ लेते हैं, पर बात का असली अर्थ बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। जितना रास्ता दिखाई दे उतना चलते रहो, आगे का मार्ग वहीं से स्पष्ट होगा। और यदि किरदार सच्चा और मजबूत हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया बहुत करीब से देख चुका हूं, कौन सगा है और कौन सिर्फ नाम का अपना है यह भी भली भांति समझ चुका हूं। जीवन की हर उलझन का असली समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है। बाकी लोगों के पास तो केवल सलाहों का भंडार होता है। यदि किसी की संगत से सोचने का नजरिया बदलने लगे तो यह मान लेना चाहिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। 1 साल या 1 महीने का हिसाब मत लगाओ, बल्कि यह सोचो कि एक दिन में क्या बदला जा सकता है। लोग कीचड़ से इसलिए बचते हैं कि कपड़े मैले ना हों, और कीचड़ को भ्रम हो जाता है कि लोग उससे भयभीत हैं। याद रखना, जीवन में जो चीज चुनौती देती है वही तुम्हें बदलने की ताकत भी रखती है। संघर्ष चाहे जितना भी कठोर हो, वह इंसान को भीतर से मजबूत ही बनाता है। समय के साथ उन्हीं की कद्र करना सीखो जो तुम्हारी कद्र करते हैं, क्योंकि ज्यादा झुकने से सम्मान की नीलामी हो जाती है। यदि कुछ बड़ा करने का इरादा है तो शुरुआत की कठिनाइयों से घबराकर हार मत मानना, क्योंकि आरंभ सबसे ज्यादा कठिन होता है। किस्मत और मेहनत में साफ अंतर है। किस्मत वही देती है जो लिखा है, लेकिन मेहनत वह भी दिला देती है जो लिखा तक नहीं गया। मुझे यह नहीं पता जीत कैसे मिलेगी, पर इतना जरूर जानता हूं कि हार मानने वालों में मैं नहीं हूं। छम्मच जिस पात्र में रहता है उसे ही खाली करता है। इसलिए हर मीठी बात करने वाले से सावधान रहना जरूरी है। सफल वही लोग बनते हैं जो दूसरों की बातों से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से दिशा तय करते हैं। कोशिश इतनी लगातार हो कि हारते हारते कब जीत मिल जाए इसका एहसास भी ना हो। ठीक हूं, यह शब्द तो हर किसी से कहे जा सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, यह कहने के लिए बहुत अपना चाहिए। जीवन में 2 तरह के लोग रास्ता बदल देते हैं, एक वह जो अवसर देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। आज के रिश्तों में ईमानदारी अक्सर कम नजर आती है, क्योंकि कुछ लोग निभाने के नाम पर भी दिखावे की बेईमानी करते हैं। ऊपर से अपनापन और भीतर से स्वार्थ। यह स्थिति सबसे ज्यादा पीड़ा देती है, क्योंकि रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जब वही टूट जाए तो सब बिखर जाता है। ऐसे खोखले रिश्तों से दूरी बना लेना ही समझदारी है। उम्र का संबंध सिर्फ वर्षों से नहीं होता। कई बार इंसान जवानी में ही खुद को बहुत पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से ढालते हैं, और कई बार हम उम्र से पहले समझदार बन जाते हैं, क्योंकि उम्र तो केवल एक आंकड़ा है। असल में अनुभव ही इंसान को परिपक्व बनाते हैं। मित्रों, आगे की कथा सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप नए दर्शक हैं तो सत्य साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में सदियों से माता पिता को ईश्वर तुल्य माना गया है, और यह विश्वास रहा है कि उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य और सर्वोच्च कर्तव्य है। लेकिन समय के साथ साथ ये सोच कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती जा रही है, और बदलती परिस्थितियों में इसकी चमक फीकी होती दिखाई देने लगी है। आज जब भी किसी वृद्ध को वृद्धाश्रम में या सड़क के किनारे असहाय और अकेला बैठा हुआ देखा जाता है, तो मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर वह कौन सी मजबूरी रही होगी जिसने किसी बेटे को अपने ही जन्म देने वाले माता पिता को घर से बाहर करने पर मजबूर कर दिया। क्या इसकी वजह आर्थिक तंगी होती है? क्या पारिवारिक कलह जिम्मेदार होती है, या फिर संस्कारों की कमी इस स्थिति को जन्म देती है? इस पूरी कथा का मूल भाव यही जानने और समझने का प्रयास करता है कि वह कौन सा कारण और वह कैसा स्वभाव होता है जो किसी बेटे के हृदय को इतना कठोर और संवेदनहीन बना देता है कि उसे मां की ममता और पिता का आजीवन त्याग दिखाई देना ही बंद हो जाता है। यह कहानी हमें बार बार यह सोचने पर विवश करती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, सुविधाएं और संसाधन तो उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन क्या हम उनके भीतर वह करुणा, संवेदना और अपनापन भी बो पा रहे हैं जो परिवार और समाज को एक सूत्र में बांध कर रखता है? अक्सर लोगों की जुबान पर यह बात सुनने को मिलती है कि कलयुग आ गया है और आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी, जटिल और विचार करने योग्य है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे पालती पोसती है, तो वह कभी यह गणना नहीं करती कि यह संतान बड़े होकर उसका सहारा बनेगी या नहीं। वह तो केवल निस्वार्थ भाव से अपना सुख
चयन, समय और जीवन उस बच्चे पर अर्पित कर देती है। उसी तरह एक पिता अपनी जवानी की ताकत, अपनी कमाई का हर एक हिस्सा और अपने अधूरे सपनों को बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत करने में लगा देता है। वह स्वयं पुराने और फटे जूते पहनकर भी संतुष्ट रह लेता है, लेकिन अपने बेटे के पैरों में नए जूते डालने से पीछे नहीं हटता। वह खुद भूखा सो सकता है, पर बच्चों की थाली में कभी कमी नहीं आने देता। इतना कुछ सहने और देने के बाद जब वही माता पिता वृद्ध, कमजोर और उपेक्षित हो जाते हैं, जब उन्हें सहारे, सम्मान और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब यदि उन्हें अपने ही घर से बाहर कर दिया जाए तो यह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की हार और नैतिक पतन का प्रतीक बन जाता है। ऐसी परिस्थितियां तब जन्म लेती हैं जब रिश्तों में भावना की जगह स्वार्थ और गणना हावी हो जाती है और बेटा यह मानने लगता है कि माँ बाप अब जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ बन चुके हैं। उसी क्षण घर की नींव हिलने लगती है और दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। समाज में इस विषय पर कई तरह के तर्क सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेटे की शादी के बाद घर का वातावरण बदल जाता है और नई बहू के आने से पारिवारिक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन क्या सचमुच हर बार सिर्फ बहू का आना ही इसका कारण होता है, या फिर उस बेटे की सोच और उसके भीतर की मजबूती की कमी होती है जो सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाती? माता पिता को घर से निकालने वाला बेटा वह नहीं होता जो केवल पत्नी की बात मानता है, बल्कि वह होता है जो अपने अतीत, अपने संस्कार और अपने अस्तित्व को ही भुला बैठता है। उसे यह याद ही नहीं रहता कि जिन हाथों ने कभी उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही हाथ कांप रहे हैं और उन्हें सहारे की जरूरत है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा लाड प्यार और बच्चों की हर इच्छा को बिना संघर्ष के पूरा करना भविष्य में एक बड़ी भूल बन सकता है। जब बच्चों को संघर्ष का मूल्य नहीं सिखाया जाता और हर चीज उन्हें थाली में सजाकर परोस दी जाती है, तो उनके भीतर कृतज्ञता का भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि सब कुछ उनका अधिकार है, और जब माता पिता के पास देने के लिए कुछ शेष नहीं रहता, तब वही बच्चे उन्हें अनुपयोगी समझने लगते हैं। इस कथा की शुरुआत भी एक ऐसी ही सर्द और उदास शाम से होती है, जो शहर की चकाचौंध से दूर एक पुराने बस स्टैंड के पास बसे इलाके की है। दिसंबर का महीना था और ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। सड़कों पर घना कोहरा पसरा हुआ था और लोग अपने गर्म कपड़ों में लिपटे जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। हर किसी को अपने घर पहुंचने की जल्दबाजी थी, जहां गर्म भोजन और परिवार का स्नेह उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी भीड़ भाड़ के बीच एक कोने में, जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी ढंग से नहीं पहुंच पा रही थी, एक बुजुर्ग महिला चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक प्रतीत होती थी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल फैला हुआ था और हर झुर्री मानो उसके जीवन के किसी गहरे दर्द की कहानी सुना रही थी। उसने एक पुरानी जगह जगह से फटी हुई साड़ी पहन रखी थी और ठंड से बचने के लिए एक पतला सा शॉल ओढ़ा हुआ था, जो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। उसके सफेद और बिखरे हुए बाल और आंखों में पसरा खालीपन उसकी पीड़ा को और भी गहरा बना रहा था। वह वहां से गुजरने वाले हर चेहरे को आशा भरी नजरों से देखती और फिर निराश होकर सिर झुका लेती। उसका नाम सावित्री था, लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए वह केवल एक बेसहारा बुढ़िया थी। कोई उसे पागल समझ रहा था तो कोई भिखारी। अगर आप बताएंगी तो शायद मैं आपकी थोड़ी सहायता कर सकूं या फिर आपको सुरक्षित आपके घर तक पहुंचा सकूं। रवि की यह बात सुनकर सावित्री ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोली कि बेटा, घर तो वही छोड़ सकता है जहां इंसान की कोई कदर और जगह बची हो, जहां से किसी को अपमान और धक्कों के साथ बाहर कर दिया जाए। वहां लौटने के रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज और शब्दों में अपनापन है। इसलिए आज मन कर रहा है कि अपनी कहानी तुम्हें सुना दूं। हो सकता है मेरी आप बीती सुनकर किसी और बेटे या बहू की सोच बदल जाए, या फिर कोई और माता पिता मेरी तरह दर दर भटकने से बच जाए। इतना कहकर सावित्री ने अपनी पतली सी शॉल को और कसकर लपेट लिया और बीते हुए कल की गलियों में झांकते हुए बोलना शुरू किया। उसने बताया कि मेरा नाम सावित्री देवी है और कभी एक वक्त था जब मेरी जिंदगी भी खुशियों से भरी हुई थी। मेरा हंसता खेलता परिवार था, बड़ा सा मकान था, पति का मजबूत सहारा था और समाज में मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। मेरे पति सरकारी सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे और हम शहर के एक अच्छे और प्रतिष्ठित इलाके में रहते थे।
हमारे घर में जरूरत की किसी चीज का अभाव नहीं था। मेरे दो बेटे थे, जिनमें बड़ा विकास और छोटा अजय था। दोनों ही पढ़ाई में तेज थे और हमें उन पर गर्व था। मैंने और मेरे पति ने अपनी पूरी उम्र बच्चों को संवारने और आगे बढ़ाने में लगा दी और कभी अपने सुख दुख के बारे में नहीं सोचा। मुझे आज भी याद है कि मेरे पति को घूमने फिरने का बड़ा शौक था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता में उन्होंने कभी लंबी छुट्टियां नहीं ली। हम यही सोचते रहे कि जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब हम भी चैन की सांस लेंगे। सावित्री की आवाज में अब हल्की सी थकान और ठहराव था। वह बता रही थी कि कैसे हमने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया। विकास बचपन से ही शांत स्वभाव का था और अपने काम तक सीमित रहता था, जबकि अजय चंचल, भावुक और हमेशा मेरे इर्द गिर्द घूमने वाला था। मैं अक्सर अजय को ज्यादा लाड प्यार देती थी क्योंकि वह छोटा था और मुझे लगता था कि विकास समझदार है, वह अपनी दुनिया खुद बना लेगा। लेकिन अजय को हमेशा मेरी जरूरत पड़ेगी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, या फिर ममता की कमजोरी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। बच्चे बड़े हुए और अच्छी नौकरियों में लग गए। विकास को एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल गया और वह दूसरे शहर चला गया। वहीं अजय भी इंजीनियर बन गया और उसे भी एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन वह हमारे साथ उसी शहर में रहने लगा। मेरे पति के सेवानिवृत्त होने के बाद हमें लगा कि अब हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। पेंशन और जमा पूंजी से हमारा जीवन आराम से चल रहा था और हमने मन ही मन तय कर लिया था कि अब शांति से भगवान का नाम लेंगे और बच्चों की गृहस्थी बचती हुई देखेंगे। हमने बड़े बेटे विकास का विवाह एक सुशील और संस्कारी लड़की से कर दिया। वह दूर शहर में रहता था, इसीलिए त्योहारों पर ही घर आ पाता था। वह अपनी नौकरी और पत्नी के साथ खुश था और हमें उससे कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि हमें खुशी थी कि वह अपने जीवन में सफल है। असली बदलाव तब शुरू हुआ जब हमने छोटे बेटे अजय के विवाह का निर्णय लिया। अजय हमारी आंखों का तारा था और वह अक्सर कहता था कि माँ, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। शादी भी करूंगा तो ऐसी लड़की से जो आपकी सेवा करे और आपको आंखों पर बिठाकर रखे। उसकी इन बातों को सुनकर मेरा हृदय गर्व से भर जाता था और मुझे लगता था कि मेरा बुढ़ापा सुरक्षित हाथों में है। सावित्री एक पल के लिए रुकी और सामने जल रही अलाव की लौ को देखने लगी, जिसे कुछ रिक्शा चालकों ने ठंड से बचने के लिए जलाया था। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा कि बेटा, इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह शब्दों पर भरोसा कर लेता है और समय की चाल को पहचान नहीं पाता। हमने अजय की शादी अपनी पसंद की लड़की वंदना से कर दी। वंदना रूपवती थी और एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे गुजरे। घर में नई बहू के आने से रौनक थी, हंसी खुशी का माहौल था और मैं बेहद प्रसन्न थी। बिना किसी संकोच के मैंने घर की सारी चाबियां और जिम्मेदारियां पूरे विश्वास के साथ वंदना को सौंप दी। मैंने सोचा कि अब मेरा आराम करने का समय आ गया है। बहू घर की जिम्मेदारी संभाल लेगी और मैं सिर्फ उसे सही दिशा दिखाऊंगी। लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि अधिकार छोड़ना धीरे धीरे अपने अस्तित्व को भी सौंप देना होता है। शुरू में सब कुछ सामान्य ही लगा। अजय रोज दफ्तर चला जाता था। घर में मैं और वंदना रहते थे। मेरे पति अपनी किताबों और मित्रों में खोए रहते थे। पर समय के साथ वंदना का व्यवहार बदलने लगा। जो बातें पहले हंसी जाक में कही जाती थीं, वही अब तानों में बदलने लगी। अगर मैं रसोई में जाकर कुछ बनाने का प्रयास करती तो वह मीठे लहजे में कहती कि माँ जी, आप क्यों कष्ट करती हैं, आप आराम कीजिए, किचन गंदा हो जाता है। बाहर से सुनने में यह शब्द बड़े स्नेह से भरे लगते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि मुझे मेरे ही घर की रसोई से धीरे धीरे बाहर किया जा रहा था। मुझे यह एहसास होने लगा कि अब मेरी इच्छा से एक सब्जी तक नहीं बन सकती। असली बदलाव तब आया जब मेरे पति का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उस क्षण ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई और मुझे लगा कि अब बेटा बहू ही मेरा सहारा होंगे। अजय ने बहुत रोकर मुझे गले लगाया और कहा कि माँ, मैं हूं, आपको पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसकी बातों से मुझे हिम्मत मिली, लेकिन पिता का साया उठते ही घर का संतुलन भी बिगड़ गया। अब तक जो पेंशन और पैसे मेरे पति के नाम आते थे और जिनका हिसाब वही रखते थे, सब मेरे नाम पर आने वाले थे। लेकिन मैं तो हमेशा से घृणी रही थी। मुझे बैंक और लेन देन की ज्यादा समझ नहीं थी। 13वीं के कुछ दिन बाद अजय कुछ कागज लेकर मेरे पास आया। बड़े प्यार से बोला कि अब सारी जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी होगी। आपको बार बार बैंक नहीं जाना पड़े, इसलिए अच्छा होगा कि घर और सारी बचत मेरे नाम कर दीजिए। मैं सब कुछ ठीक से संभाल लूंगा।
आपको बस आराम करना है। बेटे पर मुझे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था। मैंने बिना कुछ सोचे उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, ये जाने बिना कि मैं अपने ही जीवन के फैसले पर दस्तखत कर रही हूं। उसके बाद अजय का व्यवहार बदलने लगा। जो बेटा पहले दफ्तर से आते ही मेरे हाल पूछता था, अब बिना देखे अपने कमरे में चला जाता। बुलाने पर झुंझुलाकर कहता कि बहुत थका हूं, बाद में बात करेंगे। वंदना तो अब खुलकर अपनी मनमानी करने लगी थी। सुबह की चाय के लिए भी इंतजार करना पड़ता। पहले 7 बजे चाय मिल जाती थी, अब 10 बजे बज जाते और कोई पूछने वाला नहीं होता। मांगने पर बर्तन पटक कर कहती कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, फुर्सत में देंगे। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं। धीरे धीरे मुझे घर के एक कोने वाले कमरे में भेज दिया गया, जो पहले स्टोर रूम था। वहां ना हवा थी ना रोशनी। बहाना यह बनाया गया कि मेहमानों के लिए बड़ा कमरा चाहिए, और मुझे तो वैसे भी शांति पसंद है। मैंने यह भी बच्चों की खुशी समझकर सह लिया, लेकिन मन के भीतर एक टीस थी कि जिस घर की हर ईंट मैंने अपने सपनों को दबाकर जोड़ी थी, उसी घर में आज मैं एक बेकार सामान की तरह पड़ी हूं। एक दिन वंदना की किटी पार्टी थी, उसकी सहेलियां आई हुई थी। मैं पानी लेने बाहर निकली। साधारण कपड़े थे और उम्र के कारण थोड़ा झुकी हुई थी। एक सहेली ने मुझे देखकर पूछा कि यह कौन है, तो वंदना ने लापरवाही से कहा कि अजय की मां है। बस यही पड़ी रहती है, इनका दिमाग अब काम नहीं करता। यह वाक्य कानों में पड़ते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। मैं वही मां थी जिसने अजय को जन्म दिया था। अपनी नींद, अपनी इच्छाएं और अपना जीवन उसे बड़ा करने में लगा दिया था। लेकिन आज मेरी पहचान बस इतनी रह गई थी कि मेरा दिमाग सही से काम नहीं करता। मैं चुपचाप बिना पानी लिए ही अपने कमरे में लौट आई और घंटों तक सिसकती रही। मन में यही चलता रहा कि क्या यही उस ममता का फल है। शाम को जब अजय घर लौटा तो मैंने ठान लिया कि उससे यह अपमान साझा करूंगी। मुझे उम्मीद थी कि वह अपनी पत्नी को समझाएगा, उसे बताएगा कि मां का सम्मान कैसे किया जाता है। लेकिन जब मैंने कांपती आवाज में कहा कि बेटा वंदना सबके सामने मुझे नीचा दिखाती है, तो अजय का जवाब सुनकर मैं अंदर तक सुन्न रह गई। उसने झुंझुला कर कहा कि मां, आप हर छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना लेती हैं? वंदना दिन भर घर के काम से थक जाती है। अगर मुंह से कुछ निकल भी गया तो क्या हो गया? आप भी तो अब बूढ़ी हो गई हैं, थोड़ा एडजस्ट करना सीख लीजिए। एडजस्ट ये शब्द मेरे सीने में तीर की तरह ढस गया। जिसने पूरी जिंदगी समझौते किए, त्याग किए, आज उसी को यह सीख दी जा रही थी। सावित्री ने भारी सांस ली और रवि की तरफ देखा, मानो अपने टूटे मन को समेट रही हो, और कहा कि बेटा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं टूटता। घर तब ढाता है जब उसमें रहने वालों के दिलों से सम्मान खत्म हो जाता है। उस पल मुझे समझ आ गया था कि इस घर में मेरी जरूरत अब खत्म हो चुकी है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली अपमान का सिलसिला तो अभी आगे आने वाला था, जिसने मुझे एक दिन सड़क तक पहुंचा दिया। सावित्री ने अपनी शॉल को और कसकर लपेट लिया, जैसे बीती यादों की ठंड से खुद को बचा रही हो, और फिर बोली कि बेटा, एडजस्ट करना और समझौता करना औरतों को बचपन से सिखाया जाता है। पहले पिता के घर, फिर पति के घर, और आखिर में बेटे के घर। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया, उसी में मुझे एक अनचाहे मेहमान की तरह जीना पड़ेगा। अजय के उस वाक्य ने कि मां एडजस्ट करना सीखिए, मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया था। फिर भी मैं चुप रही, ये सोचकर कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। मेरे कमरे की सफाई बंद हो गई। कोई मुझसे 2 शब्द बोलने नहीं आता। मेरा पूरा दिन उस अंधेरे कमरे में दीवारों को निहारते बीतने लगा। सबसे ज्यादा पीड़ा खाने को लेकर शुरू हुई। पहले भले रूखा सूखा ही सही खाना समय पर मिल जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी कटौती होने लगी। वंदना अक्सर सुबह का नाश्ता बनाना भूल जाती, और जब मैं 11 बजे भूख से बेहाल रसोई में पहुंचती तो वह कहती कि माँ जी, आज लेट हो गया, अब सीधे दोपहर का खाना बनेगा। भूख सहन नहीं होती तो मैं बिस्कुट या पानी से पेट भर लेती। कई बार रात का बचा हुआ खाना दोपहर में परोस दिया जाता। बासी रोटियां जो शायद कूड़ेदान के लिए थीं, वही मेरी थाली में रख दी जाती। एक दिन वंदना ने राजमा चावल बनाए। खुशबू मेरे कमरे तक आ रही थी और मुझे लगा कि आज शायद मुझे भी अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन दोपहर में जो थाली आई, उसमें सिर्फ सादे चावल और पतली सी दाल थी। मैंने पूछा कि बहू, आज तो राजमा बना था। तो उसने बेरुखी से कहा कि माँ जी, राजमा कम पड़ गया, वह मैंने अजय के लिए रात को बचा लिया है। बुढ़ापे में वैसे भी भारी खाना नहीं बचता, आप यही खा लीजिए, ये आपके लिए ठीक है।
मेरे ही घर की रसोई में बना खाना मेरे ही बेटे के लिए बचा कर रखा गया था और मुझे मेरी सेहत का बहाना देकर टाल दिया गया था। उस दिन मैंने वह दाल चावल नहीं खाए, बस आंसुओं को पीती रही। और जब रात को अजय मजे से राजमा खा रहा था, उसने एक बार भी यह नहीं पूछा कि माँ ने क्या खाया है। वो अपनी पत्नी के साथ हंसी जाक में डूबा रहता और मैं उसी घर के एक कोने में अपने कमरे में भूखी और बेबस पड़ी रहती। उम्र के साथ शरीर की परेशानियां तो स्वाभाविक होती ही हैं, लेकिन जब मन भीतर से टूट जाए तो देह भी जल्दी साथ छोड़ देती है। ठंड ने दस्तक दे दी थी और मेरे जोड़ों में असहनीय दर्द रहने लगा था। पहले मैं नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाती थी, जांच करवाती थी और समय पर दवाइयां लेती थी, मगर जब से पैसों और बैंक से जुड़े सारे काम अजय के हाथों में चले गए थे, मेरे पास अपने इलाज के लिए भी कुछ नहीं बचा था। मैंने उससे विनती की कि बेटा, घुटनों में बहुत पीड़ा है और बीपी की दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो।